नमस्कार, शून्यकाल के इस खास पेशकश में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ की राजधानी आज राष्ट्रभक्ति के अनूठे रंगों में रंगी हुई नजर आई। भाजपा की ओर से हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान के तहत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों उप मुख्यमंत्री और संगठन के तमाम शीर्ष नेता इस आयोजन के साक्षी बने। हालांकि राष्ट्रभक्ति से सराबोर इस मंच से तीखे राजनीतिक तीर भी चले। बीजेपी के इस अभियान को कांग्रेस राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रही है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार करती हुई नजर आ रही है। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हाथों में लहराता राष्ट्रध्वज, गूंजते देशभक्ति के नारे और तिरंगे के रंगों से सजा पूरा परिसर। राजधानी में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम ने हर किसी को देशभक्ति के जज्बे से भर दिया। राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करने के ध्येय से भाजपा ने इस विशाल आयोजन की शुरुआत की। इसके साथ ही आगामी दिनों के लिए इस राष्ट्रव्यापी अभियान का पूरा खाका भी जारी कर दिया गया। भाजपा ने पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर हर घर तिरंगा अभियान किया शुरू। 10 से 14 अगस्त तक छत्तीसगढ़ के कोने कोने में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। 12 से 14 अगस्त के बीच बस्तर संभाग में आयोजित होगी विशेष तिरंगा यात्रा। आम नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाएं, पूर्व सैनिक और युवा बढ़ चढ़ कर लेंगे हिस्सा। 11 से 15 अगस्त तक ग्राम पंचायत, बूथ और मंडल स्तर तक पहुंचेगा अभियान। प्रदेश की 450 से अधिक भाजपा मंडल इकाइयों में आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम। युवाओं को जोड़ने के लिए सेल्फी पॉइंट, म्यूजिक कॉन्सर्ट और ऑडियो वीडियो बूथ की व्यवस्था। 14 अगस्त को एकजुटता के साथ मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस। स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानियों की स्मृति में राज्य भर में लगेंगी विशेष प्रदर्शनी। हालांकि यह भव्य आयोजन केवल राष्ट्रभक्ति और तिरंगे के सम्मान तक ही सीमित नहीं रहा। मंच से नेताओं के संबोधन में सरकार के रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ कड़े राजनीतिक संदेश भी सुनाई दिए। यानी इस मंच पर देशभक्ति के संग सियासत का रंग भी नजर आया। इस पूरे अभियान पर तंज कसते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा अपने राजनीतिक दाग धोने के लिए यात्रा निकाल रही है। वही पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि विपक्ष को अनर्गल बयानबाजी छोड़कर खुद भी तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए। जो भाजपा और आरएसएस कभी तिरंगा झंडा को स्वीकारा नहीं और 52 साल तक आरएसएस कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहरा और आज भी तिरंगा झंडा नहीं फहरा रहे, उनकी शाखाओं में वो लोग तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे। ये तिरंगा यात्रा अपने कर्मों की वो पाप धोने के लिए निकाल रहे हैं। तिरंगा की यात्रा से कैसे किसी को गुरेज हो सकता है? मुझे बताएं, ये भाजपा ही निकाल रही है, ऐसा तो नहीं है। इसमें तो स्कूल के बच्चे आए थे, तो क्या गलत कर रहे हैं वो लोग? ये नहीं होना चाहिए। देखिए, भाजपा का विरोध करिए, आप विपक्ष की पार्टी है, कोई बात नहीं। लेकिन तिरंगे का विरोध कर लेंगे, लेकिन राष्ट्र का विरोध कर लेंगे, लेकिन स्वतंत्रता का विरोध कर लेंगे, नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन का विरोध कर लेंगे, क्या आप आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन का विरोध कर लेंगे? विरोध का ये मतलब नहीं होता है, विपक्ष पार्टी होने का ये मतलब नहीं होता है, ये उनको समझना होगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अभी तिरंगा यात्रा में 52 साल तक के आरएसएस कार्यालय में तिरंगा नहीं फहरा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिसको भी हाथ लगाते हैं, जो कहते हैं, उसको विपरीत करते हैं। तिरंगा यात्रा के माध्यम से भाजपा ने एक और जहां जन जन तक राष्ट्रभक्ति का संदेश पहुंचाने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर इसी मंच से राजनीतिक बढ़त बनाने का दांव भी चला गया। जहां मंच से सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्ष को घेरा गया, तो वहीं कांग्रेस ने भी इस यात्रा की मंशा पर सवाल उठाकर तीखा जुबानी हमला बोला। साफ है कि हाथों में तिरंगा जरूर था, लेकिन बयानों में आगामी सियासी जंग की गर्माहट पूरी तरह महसूस की जा रही है। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से शताब्दी पांडे जुड़ी हैं। शताब्दी जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी जुड़े हैं। गंगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा जी, आप ही के पास में आते हैं। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है, फिर क्यों कांग्रेस पार्टी इस तिरंगा यात्रा पर सवाल उठा रही है? क्योंकि विजय शर्मा तो ये कह रहे हैं कि ये केवल बीजेपी का विरोध नहीं है, बल्कि तिरंगे का भी विरोध है।
तिरंगा देश की आन बान शान है। देश की जनता के रग रग में तिरंगे के प्रति सम्मान भरा हुआ है। निश्चित तौर पर तिरंगे से हिकारत जिन लोगों को थी वो आज आडंबर कर रहे हैं, तो हम स्वागत करते हैं। बेमन से ही सही तिरंगा यात्रा निकालने की सूझ तो इनको आई। 52 साल तक जिनके मित्र संगठन ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, जब तिरंगा को अंगीकृत किया गया था उस दौरान इनके पूर्वज जो है गोवलकर का आप पढ़ लीजिए लेख, जो भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन माना जाता है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में जो बातें लिखी गई तिरंगे के संदर्भ में अपशगुन माना गया था 3 कलर को। उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये लिखा था कि तिरंगा को जो है ये स्वीकार नहीं करेंगे। आज सुरेंद्र वर्मा जी 1950 में तो तिरंगा फहराया गया था ना आरएसएस मुख्यालय में। आरएसएस में कब फहराया गया था बताइए मुझे। 1950 में, और उसके बाद 2002 से आरएसएस में 2002 तक तिरंगा नहीं फहराया। 2001 में आपको याद होगा 3 युवकों ने जब वहां पर आरएसएस के नागपुर मुख्यालय में तिरंगा फहराया, उनके नाम थे बाबा मेढ़े, रमेश कलाम्बे और दिलीप चटवानी। तो उनके खिलाफ इन्हीं संघियों ने एफआईआर दर्ज कराया। 12 साल तक मुकदमा चला और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दावा करते हैं कि फहराया गया, तो वो बता दे प्रमाण। और अगर फहराया जाता था तो ये 3 युवक जो है इनके द्वारा जब फहराया गया तो उसकी खिलाफत क्यों की गई, क्यों मुकदमा दर्ज किया गया उनके खिलाफ। तो मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से लगातार, देखिए आज का एक वाकया बताता हूं मैं, जिस तरह से देश के गृह मंत्री हैं, ये एक बार फोकस कर दीजिए। अमित शाह जी का कार्यक्रम था पांडिचेरी में, पुडुचेरी जिसको कहा जाता है, उनके द्वारा इस यात्रा के लिए तिरंगा मांगे जाने पर धार्मिक ध्वज उनके हाथ में दिया गया। जो इनका असल चरित्र है वो नाराज हुए और तिरंगा मंगाए उनके द्वारा। ये आज की घटना है। और आज जो रायपुर का जो हाल है आप पता कर लीजिए। इस बात से देशवासी बेहद दुखी हैं कि ध्वज संहिता का इनके द्वारा आज भी पालन नहीं किया जा रहा है। रैली के बाद में जो है पूरे सड़क पर महिला पुलिस थाना चौक है, वहां जगह जगह झंडे जो हैं वो सड़क पर गिरे मिले। तो ये जिस तरह से गांधी जी की हत्या के बाद जो संघियों ने पैरों तले रौंदा था तिरंगे को, आज भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। ये राजनीतिक मजबूरी, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। चलिए शताब्दी पांडे जी जवाब लेते हैं। शताब्दी, समय समय पर जवाब दिए जाते रहे बीजेपी की तरफ से आरएसएस को लेकर जब सवाल खड़े किए गए। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी अब जवाब ले लेते हैं ना। शताब्दी पांडे जी आपका जवाब। देखिए, जिस दल में केवल और केवल राजनीति ही उनका उद्देश्य हो, राष्ट्र धर्म क्या है इससे विमुख हो चुकी हो जो दल, उनकी बात पर क्या कहा जाए। मुझे तो बहुत तरस आता है इनकी सोच पर, इनके विचार पर। तिरंगा किसी दल की जागीर है क्या कि केवल ये कहेंगे कि तिरंगे पर इन्हीं का अधिकार है। तिरंगा रैली निकालने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, या तिरंगा रैली के माध्यम से, तिरंगा की इस प्रकार के बड़े आयोजनों के माध्यम से यदि देश की युवा शक्ति को एकजुट कर खड़े होने का, अपने देश के प्रति समर्पण भाव क्या होता है यह जगाने का प्रयत्न यदि किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर समर्पित है ये तिरंगा यात्रा। और इस तिरंगा यात्रा में केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है ऐसा नहीं है, पूरा समाज उठ खड़ा हुआ है। और राष्ट्रभक्ति अपने हृदय में लेकर यदि पूरा राष्ट्र खड़ा हो जाए, यदि देश की युवा शक्ति सामने आ जाए, तो किसी की ताकत नहीं हमारे देश की ओर तिरछी नजरों में देख पाए। यही प्रकल्प इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है। शताब्दी पांडे जी, लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी आपसे सवाल पूछे, वो कह रहे हैं कि अब तिरंगा यात्रा की आपको याद क्यों आ रही है? आरएसएस कार्यालय में, खासतौर पर मुख्यालय में नागपुर में 52 वर्षों तक क्यों नहीं तिरंगा फहराया गया? अरे जिस मूल हमारे संगठन का नाम बार बार लेते हैं उसी के तो अनुयायी हम इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, हम इतना बड़ा तिरंगा पर कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज पहली बार कर रहे हैं क्या? ऐसा है क्या? हम शुरू से, जब से हमारी पार्टी बनी है, हमने कब तिरंगा का तिरस्कार किया? ये कुछ भी मनगढ़ंत बातें कहते रहेंगे तो थोड़ी ना होगा।
ये स्वयं बार बार चीख कर चिल्लाकर कह रहे हैं ना, मूल संगठन, मूल संगठन, मूल। तो उसी मूल संगठन के हम लोग हैं जो समाज सुधार और समाज में एकात्मता लाने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से लगा हुआ है। ठीक है, गंगेश द्विवेदी जी के पास में चलते हैं। गंगेश द्विवेदी जी, इस यात्रा में शामिल हर व्यक्ति के हाथ में न बीजेपी का न फिर कांग्रेस पार्टी का किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं था, उनके हाथों में तिरंगा था। फिर क्यों तिरंगा यात्रा को लेकर सियासत हो रही है? देखिए, तिरंगा यात्रा को लेकर सियासत इसलिए हो रही है कि एक सियासी पार्टी इस यात्रा को निकाल रही है, तो स्वाभाविक रूप से सत्ता पक्ष अगर पार्टी तिरंगा यात्रा निकालेगी तो विपक्ष कुछ ना कुछ का जवाब प्रतिवाद करेगा ही करेगा। दूसरा, तिरंगा यात्रा में देखिए कोई दोष नहीं है। देश को में राष्ट्रभक्ति की लहर जगाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। जैसा इन्होंने अपना उद्देश्य बताया भाजपा ने कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के ऊपर उपलक्ष्य में है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उद्देश्य में भी कोई बुराई नहीं है। और जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकली और लोग जिस तरह से उमड़ रहे हैं वो तो अच्छी बात है। लेकिन देखिए, इसमें जो आपत्ति आ रही है उसमें एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि जो देश में तमाम और चीजें हैं, तमाम समस्याएं हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर भाजपा क्यों कोई बड़ा मुहिम नहीं चलाती है? क्या वो केवल विपक्ष के खाते में रहेगा? उन मुद्दों पर भी मुहिम चलनी चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई, अभी नीट वाला मुद्दा शांत हो गया है, लेकिन अलग अलग राज्यों में देखिए कैसे हुआ। महंगाई पर अगर मुहिम चलानी है ये तो विपक्ष का काम है, सरकार तो ये मुहिम चलाएगी नहीं। हाँ, निश्चित तौर पर इसमें आंदोलन तो विपक्ष करेगी, लेकिन सरकार उसमें राहत देने के लिए कुछ प्रयास कर सकती ना, या अपने संदेश प्रसारित कर सकती कि हम ये स्कीम, जैसा कि इन लोग करते हैं कि हमारे इनका पूरा संगठन है, कई लेवल पे अपने योजनाओं का प्रचार करते हैं, नीचे तक गांव तक का प्रचार होता है, उस लेवल पे कुछ ऐसा प्रयास भी होना चाहिए। तिरंगा यात्रा से इसको जोड़ के नहीं बोल रहा हूं मैं, ये तो अच्छा ही काम है, इसमें पॉलिटिक्स हो रही अलग बात है क्योंकि विपक्ष वाला मामला है, लेकिन इसके अलावा इन सब चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी, इस तिरंगा यात्रा में कांग्रेस पार्टी के समर्थक भी पहुंचे होंगे और विजय शर्मा भी कह रहे हैं कि आप सवाल क्यों उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को भी तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी स्वागत कर रही है, आप बेवजह सवाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह समझ लेना चाहिए कि तिरंगा देश की आन बान शान है। आजादी की लड़ाई हमारे देश के, हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने तिरंगे के तले इकट्ठा होकर साथ में लड़ी। कांग्रेस पार्टी तो पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में, आपको याद होगा, लाहौर का अधिवेशन था 1929 का, रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगा पहली बार फहराया और उसके बाद से आजादी की आंदोलन में ये ध्वज जो है, हमारे पूर्वज जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, उनके हाथ में हर आंदोलन में, हर रैली में ये देखा गया और उसके प्रति सम्मान जो है प्रत्येक भारतीय के मन में है। हिकारत तो संघीय और भाजपाइयों में थी, मैं तो कोट कर रहा हूं, ये जो ऑर्गेनाइजर है, जो इनका मुखपत्र होता है, 14 अगस्त 1947 को जो आजादी की पूर्व संध्या पर जो है इनके मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में जो छापा गया था लेख, उसमें 3 रंग होने को देश के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक और अशुभ बताया गया था। नया झंडा वर्मा जी, लेकिन उस लेख के बाद में आरएसएस पे बैन भी लगा था, फिर उसके बाद में हमने देखा था कि आरएसएस कार्यालय में तिरंगा फहराया गया था 1950 में, लेकिन उसके बाद में जब फ्लैग कोड लागू कर दिया गया था और फ्लैग कोड की वजह से कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है, तो ठीक है, संघ की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा है कि देखिए फ्लैग कोड लागू था जिसकी वजह से हम तिरंगा फहरा नहीं पा रहे थे। नहीं है, आप विद्वान पत्रकार हैं, ध्वज संहिता जो है वो 2002 में बनी है क्या? जो ये तो पुरानी है सर, यही तो मैं कह रहा हूं। मापदंड है उसके प्रति जो दायित्व है उसका ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संस्था को यह अधिकार था 15 अगस्त 26 जनवरी में अपने संस्थान में झंडा फहरा ले। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने पाप को छुपाने के लिए इस प्रकार से बात करते हैं जो पूरी तरह से तथ्यहीन है। 2002 से पहले भी कोई किसी को आपत्ति नहीं थी, कोई किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं था, लेकिन जो मूल बात है भारतीय जनता पार्टी के मन में शुरू से हिकारत थी जो आज भी है। मैं तो उदाहरण देता हूं, आप अभी ट्विटर हैंडल खोलिए योगी आदित्यनाथ जी का, वो क्या लिखे हैं वो पढ़ लीजिए आप, कि समय जो उन्होंने आज लिखा है कि मोदी जी आने के बाद में आम जनता को अपने घरों में तिरंगा फहराने का अधिकार दिया। ये 2014 के बाद में कौन सा ऐसा आदेश है जिसके तहत आम नागरिकों को यह अधिकार मिला?
ध्वज संहिता तो पहले से है ना, आजादी नियम के को लेकर पहले से सरल ही तो किया गया। तिरंगा जो है सुरेंद्र हमारे वर्मा जी, देश के आन बान जैसे शान नियम में पहले यह था कि सुधार रात कर के लिए। समय आप तिरंगा नहीं फहरा सकते, तो उसमें भी तो बदलाव किया गया ना। वो ना अभी भी वो चीजें हैं ध्वज संहिता में, उसके मान सम्मान का ध्यान रखा जाए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं होता। वही तो मैं कह रहा हूं, आज रायपुर राजधानी में इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक जो निकली रैली, आप देख लीजिएगा, जो देशभक्त थे वो जो है अपने देश के सम्मान के खातिर उन झंडों को चूमते दिखे। ये तो पैरों तले आज भी रौंद रहे हैं। ठीक है, ये शताब्दी इनकी पांडे जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं तिरंगा यात्रा भले भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, लेकिन तिरंगा यात्रा में तिरंगा का सम्मान नहीं किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है, असत्य है। मैं इसको यहीं पर खारिज करती हूं, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी कृत्य भारतीय जनता पार्टी के इस तिरंगा रैली में, यात्रा में नहीं हुआ है। और जहां भी हमारे ही कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको पूर्ण निर्देशित भी था, और स्वयं स्वस्फूर्त हमारे कार्यकर्ताओं ने होता है। जब इतने हजारों की संख्या में बच्चे हैं, मान लीजिए बच्चों के हाथ से कोई ऐसा तिरंगा नीचे अगर धरती पर है तो उसको उठाया हमारे सुरेंद्र वर्मा जी, आपको जवाब देना चाहते हैं? तो ये बेवजह के आरोप लगाने की इनकी कोई भी, यहाँ पर मैं इसको खारिज करती हूँ। एक अविस्मरणीय, एक अभूतपूर्व कार्यक्रम पूरे देश में हुआ है। पूरे देश को एकजुटता के साथ जोड़ने का कार्य यह तिरंगा यात्रा ने किया है। इससे कांग्रेस बौखला गई है, तिलमिला गई है, और न जाने कहां की कौन सी, कहां से क्या बातें निकालकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, पूरे देश के युवाओं को जोड़ने और उनको एकजुट करने, अपने विकास में सहभागी बनाने, ठीक है, और उनके क्या गणेश द्विवेदी जी के पास में जाएंगे जल्दी से। छोटा सुझाव सुरेंद्र वर्मा जी से ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, यात्रा, इस तिरंगा यात्रा को देखकर ये परेशान है और इसीलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। सुरेंद्र जी। रोहित जी, देश की जनता के मन में तिरंगे के प्रति सम्मान आज का नहीं है। ये दिखावेबाज संघी जो है आज निकले। हम तो बचपन से प्रभात फेरी निकाल के तिरंगा हाथ में थाम के जो है 15 अगस्त 26 जनवरी के परेड में शामिल होते रहे। इनको आज तिरंगे की याद आ रही है क्योंकि इनकी राजनीतिक जमीन जो है वो खिसकने लगी है। आज जो असल मुद्दे हैं, जो संवैधानिक संस्थानों को ये बर्बाद कर दे रहे हैं, उसके कारण से ये ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई से, बेरोजगारी से, बढ़ते असमानता से, अडानी परस्त नीतियों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आज इनको तिरंगा याद आ रहा है। देश की जनता को पहले से देशभक्ति, गद्दार देश के बड़े संगीत है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग जो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाए, जो विभाजन के असल जिम्मेदार हैं, जो बांटने वाले लोग, जो इनके नेता सावरकर द्विराष्ट्र सिद्धांत की थ्योरी 1937 में उन्होंने लाया। तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज जो मित्र संगठन है, उनका इतिहास कालिक भरा है। उसी को पोतने के लिए आम जनता के मन में तो तिरंगे के प्रति सम्मान पहले भी था और आज भी उतना ही और आगे भी रहेगा। तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? यदि वर्तमान समय की युवा पीढ़ी को तिरंगा से जोड़कर 26 जुलाई 1942 को इनके पितृ पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की खिलाफत की। जिस भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी, नेहरू के नेतृत्व में तिरंगा लेके हमारे पूर्वज जो है स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय अंग्रेजों के चाटुकार थे। इससे और आज भी अडानी के दलाल है, कोई परिवर्तन नहीं आया है समाज को। ठीक है, अब गंगेश द्विवेदी के पास में चलते हैं। ठीक है, अब गंगेश जी के पास में चलते हैं। क्या गंगेश जी, तिरंगा यात्रा से किसी पार्टी को पॉलिटिकल माइलेज मिलता है? और दूसरी बात, क्या आरएसएस को तिरंगा विरोधी बताकर कांग्रेस पार्टी का कोई फायदा होगा क्या? हम तो तिरंगा देखिए, देश गंगेश जी से मेरा सवाल था, कांग्रेस गंगेश जी चर्चा में शामिल हो जाए। हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। ठीक है, एक बार गंगेश जी जवाब ले लेते हैं। जी हाँ सर, जी गंगेश जी, यही पूछा था, क्या आरएसएस को तिरंगा विरोधी बताकर कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा पहुंचेगा क्या? कांग्रेस को इससे बहुत कुछ फायदा होना नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को निश्चित तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे देखिए, अब जो फ्लैग एक्ट के तहत है, अपन तिरंगा यात्रा तो निकाल रहे हैं ये, और चूंकि ये भाजपा इस पार्टी ने ये तिरंगा यात्रा शुरू की है, लेकिन जगह जगह तिरंगे गिरे हुए दिख रहे हैं। तो जनता के बीच में जो लोग तिरंगा लेके चल रहे हैं,
उनको भी ये बात जगा, ये उनके अंदर भी ये मुहिम या जागरूकता लाने की जरूरत है कि आप तिरंगे को अपमानित न करके फेंके ना, क्योंकि उसका पूरा नियम है डिस्पोज ऑफ करने का। तो वो चीज भी अपने, अगर आपके कार्यकर्ता, ज्यादातर तो ये कार्यकर्ता होंगे, अगर कार्यकर्ताओं के पास ये जानकारी रहेगी तो अगर कोई बच्चा भी, मान लो, मैं ये बोलता हूँ कोई बड़ा नहीं, कोई बच्चा जिसको जानकारी ना, वो फेंके तिरंगा, तो उसको भी समझाया जा सकता है। वो चीज नहीं दिखी, उसका एक सुधार की गुंजाइश है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। ये तो एक ऐसा अवसर है कि 15 अगस्त के अवसर पे ये यात्रा निकल रही है, क्योंकि 5 दिन निकल रही है, और हालांकि ये 15 अगस्त दिन तो होता ही है, देशभक्ति से उत्प्रोत हो जाता है। उसके पहले एक मुहिम चली तो अच्छी बात है, पूरे देश में देशभक्ति की लहर पैदा होगी। ठीक है जी। शताब्दी पांडे जी, तिरंगा यात्रा में शामिल किसी भी व्यक्ति के देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा रहा, लेकिन जो बात यहां पर सुरेंद्र वर्मा जी और साथ ही गंगेश द्विवेदी जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो गए थे जिन्हें शायद सही तरीके से बताया नहीं गया था कि किस तरह से तिरंगे का सम्मान करना है, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने रास्तों पर भी फेंक दिया था। तो क्यों नहीं पहले से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की तैयारी भी की गई थी, लोगों को समझाया गया था? देखिए, पूरी तरीके से इसके लिए कौशल था। उसके बाद भी अगर इस प्रकार से किन्हीं बच्चों के द्वारा, बच्चों से ही ये गलती हो सकती है। अगर कुछ हुआ भी है तो हमारे ही कार्यकर्ता उसको सब एकत्र करते हुए भी पाए गए हैं। यहाँ आधी अधूरी जानकारी रखी जा रही है। मैं बात यहाँ पर यह कहना चाहूंगी कि जब संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि यदि हम एक विषय पर एकजुट नहीं होंगे, और वो है हमारे देश के मान चिन्ह, वो है हमारा तिरंगा, वो है हमारा संविधान, तो निश्चित रूप से विदेशी हम पर तिरछी नजर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर ये आग्रह करना चाहूंगी कांग्रेस से कि इस समय पर जब पूरे देश में अविस्मरणीय इस प्रकार की तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, तो आप इसका विरोध करके अपने ही संविधान सभा के जिन अंबेडकर जी को आप इतना मानते हैं, उनकी दुहाई देते हैं, उनकी बातों को यहाँ पर आप विरोध कर रहे हैं। आप एकजुट क्यों नहीं हो रहे हैं? तिरंगा हमारा क्या है ये समझिए। यह हमारा मान चिन्ह है। हमारे इस मान चिन्ह, हमारे इस आन बान शान के तिरंगे के प्रति आप इस प्रकार का विरोध दर्ज करके क्या साबित करना चाहते हैं? कि हम टूटे हुए हैं, हम बिखरे हुए हैं। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी, जो बात डिप्टी सीएम कह रहे थे वही बात एक बार फिर से शताब्दी जी भी कह रही हैं। वो कह रही है तिरंगे का विरोध क्यों किया जा रहा है? केवल और केवल राजनीतिक लालच की वजह से ये का विरोध जो है वो केवल और केवल देश के भीतर संघी और भाजपाई करते हैं। शताब्दी जी सुन लीजिए, अब सुनना सीखिए, अकेले बोलने नहीं आइए आप। जो हिकारत है वो संघियों और भाजपाइयों के मन में है। ये पर्सनल कमेंट नहीं करते। प्रत्यक्ष उदाहरण जो है पुंडुचेरी की सभा में हुआ। ये कुछ लोग आए नहीं है, देश के गृह मंत्री का कार्यक्रम था। कितनी हिकारत है आज भी इनके मन में तिरंगे के प्रति, उसका प्रमाण है। ये जो पुंडुचेरी की सभा थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताए कि उसमें देश के गृह मंत्री के हाथ में तिरंगा क्यों नहीं थमाया गया? उनकी नाराजगी के लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी और संघियों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए देशभक्ति का देश की जनता को। आज की छत्तीसगढ़ की तिरंगा यात्रा सुन लीजिए, पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल में रोहित जी ये आप दिखा दीजिए, ये इनकी असलियत है। तिरंगे के प्रति कितनी हिकारत है इनको। भारतीय जनता पार्टी के नेता तिरंगे का तुरंत पताका कागज और प्लास्टिक के बनाते हैं, और यही भाजपा जो है पैरों तले बोलते हैं। आज भी हिकारत की शक्ति इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। नेताओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया इस तिरंगे के लिए। जब ये संघी जो है अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे, इनके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजाद हिंद फौज की खिलाफत किए। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी, भारत छोड़ो आंदोलन। शताब्दी जी कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई वीडियो भी है तो राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से जवाब आएगा। शताब्दी जी छत्तीसगढ़ पर ही चर्चा चाहती है, छत्तीसगढ़ पर ही चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, 1942 का पत्र जो ठीक है है, आज भी अभी एक बार गंगेश द्विवेदी जी के पास में चलते हैं। गंगेश जी, बस्तर संभाग के अगर नजरिए से देखा जाए तो कितना खास है ये स्वतंत्रता दिवस? क्योंकि पहली बार हम देख रहे हैं कि नक्सल मुक्त होने के बाद में अब हर घर तिरंगा निकाला जा रहा है, तिरंगा यात्राएं भी निकाली जा रही है, तो बस्तर के हिसाब से कितना खास है सर ये? निश्चित तौर पर देखिए, बस्तर में तो एक आज़ादी आई है और इसमें कोई दो मत नहीं है। भाजपा ने एक साल में टारगेट करके पूरी जो फ्रंट आर्मी थी उसको समाप्त कर दिया। वहाँ जो दहशत थी नक्सलियों की वो खत्म किया है। इसका उत्साह होना चाहिए। वहाँ के लोगों को इस आज़ादी का महत्व समझ में आना चाहिए, और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि उन लोगों ने पहली बार दहशत से, नक्सली दहशत से
उनको मुक्ति मिली है। लेकिन उसके साथ ही साथ अभी खतरा पूरा खत्म नहीं हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था को ये सोचकर ढील देने लायक नहीं है कि नक्सली पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। नक्सलियों के जो नेता गिरफ्तार हुए हैं वो लोग खुद बोलते हैं कि अभी हम केवल गिरफ्तार हुए हैं, शांत हुए हैं, लेकिन हमारी विचारधारा नहीं बदली है। ठीक है, आखिरी कमेंट सुरेंद्र वर्मा जी से लेते हैं 10 सेकंड में। सुरेंद्र वर्मा जी अपनी बात रखिएगा, समय की कमी है। सुरेंद्र वर्मा जी 10 सेकंड में। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिल से स्वीकार करना चाहिए कि इनके पूर्वजों ने जो किया वो गलत है। आज यदि तिरंगे का सम्मान करते हैं तो इनको यह भी बताना चाहिए कि गोवलकर के जो विचार थे आज भाजपा और संघ उसको नहीं मानती। जो हिकारत थी, जो तिरंगे के प्रति जो अपमानित करने वाले आपको यहीं पे रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया शताब्दी पांडे जी, सुरेंद्र वर्मा जी और साथ ही गंगेश द्विवेदी जी, आप तीनों का ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकिन अब इसी तिरंगा यात्रा को लेकर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और इतिहास भी याद दिलाया जा रहा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है और सियासत भी खूब हो रही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।